नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, घातांक करने की टॉपिक में हमसे गत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन पे मित्रों हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो। 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर 2, 3 की पावर 10 गुणा 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 गुणा 3 की पावर n। तो n का मान मित्रों क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। n का मान क्या होगा मित्रों, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो, हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करते हैं, समझने का प्रयास करना मित्रों। हमने क्या किया, सबसे पहले इस 9 की पावर 2 का पक्षांतन कर दिया। जैसे ही हम 9 की पावर 2 का पक्षांतन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा मित्रों 3 की पावर 10 गुणा 27 गुणा 27, क्योंकि 27 की पावर कितनी है, 2 है। और 9 की पावर 2 का पक्षांतर करेंगे तो यह आ जाएगा मित्रों 9 गुणा 9 बराबर क्या होगा 3 की पावर n। अब देखो, 9 की पावर 1, ये 27 की पावर 1, 9 तिया हो गए 27, यहां भी हो गए मित्रों 9 तिया 27। 3 की पावर 10, 1 11 और 1 12, तो ये बन गया 3 की पावर 12 बराबर 3 की पावर n। हमें पता है मित्रों, जब भी हमारे पास में आधार सेम होगा तो घाते भी क्या होंगी मित्रों, सेम होंगी। तो आधार बराबर होने पर घाते भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अतः n का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों अंडर रूट अच्छा क्वेश्चन है मित्रों अगला, अंडर रूट, फिर अंदर अंडर रूट है और अंदर हमारे पास में अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3 है और पूछा है इसे घातांक के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा। तो देखो मित्रों, अगर हम बात करें अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की, और इनको जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा मित्रों अंडर रूट 6, और अंडर रूट 6 के ऊपर मित्रों हमारे पास में एक अंडर रूट और है। अगर बात करें मित्रों अंडर रूट की, तो अंडर रूट किसके बराबर होता है, ये होता है मित्रों 1/2 घात के बराबर। तो यहां से अगर बात करें तो हमारे पास में 1/2 घात हो गई, तो इसे लिख सकते हैं 6 की पावर 1/2 और उसका अंडर रूट, और इस अंडर रूट की पावर भी कितनी हो जाएगी मित्रों 1/2। तो ये बन जाएगा, ये दोनों घाते आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा मित्रों 6 की पावर 1/2 गुणा 1/2 बराबर 6 की पावर 1/4। ये हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, समझने का मित्रों प्रयास करना। काफी शानदार क्वेश्चंस मैंने यहां पुट किए हैं। तो अगला क्वेश्चन है मित्रों 31 की पावर मित्रों 7.5 भाग 31 की पावर मित्रों 3/2 गुणा 31 की पावर -3 बराबर अंडर रूट 31 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो हमसे पूछा है मित्रों क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो मित्रों इसका हम सॉल्यूशन कैसे करें, देखो समझने का प्रयास करना मित्रों। हमें पता है कि जब भी हमारे पास में आधार सेम होता है, भाग के रूप में हो तो क्या होती हैं, घाते घट जाती हैं, और गुणा के रूप में हो तो घाते क्या होती है मित्रों, जुड़ जाती हैं। तो यहां हमारे पास होगा 31 की पावर 7.5 माइनस 3/2। 3/2 का मतलब हो गया मित्रों, 3 में 2 का भाग देंगे तो यह आ जाएगा 1.5, तो माइनस 1.5, और यहां गुणा का चिन्ह है तो घाते जुड़ेंगी, और जोड़ के स्थान पे मित्रों क्या आ जाएगा, -3। यहां भाग का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह हो गया, यहां मित्रों गुणा का चिन्ह तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बराबर क्या है, बराबर है मित्रों अंडर रूट 31 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो, अगर 7.5 में से 1.5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, और 5 में से मित्रों 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये बन जाएगा 31 की पावर 2 बराबर अंडर रूट 31 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो मित्रों, अगर हम इनके आधार सेम करना चाहिए तो देखो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो मित्रों इसको हम लिख सकते हैं 31 की पावर 2
बराबर इसको लिख सकते हैं मित्रों 31 की पावर 1/2 गुणा क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हमें पता है कि जो अंडरूट होता है उस अंडरूट का मतलब होता है उसकी पावर कितनी होगी मित्रों, आधी होगी, 1/2 होगी। अब देखो दोनों तरफ आधार क्या हो गए, सेम हो गए, और जब आधार सेम है तो घाते भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर 1/2 गुणा क्वेश्चन मार्क। इस 2 को पक्षांतन करेंगे तो ये हो जाएगा मित्रों 4, 4 बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमारे पास में मित्रों क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 4। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चंस की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 3 और इसकी पावर मित्रों हमें दे रखी है 2 बराबर 4 की पावर x। तो हमें पूछा कि x का मान मित्रों क्या होगा, नहीं सॉरी, हमसे पूछा मित्रों 3 की पावर x का मान क्या होगा। देखो मित्रों इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, समझने का प्रयास करना। यह है 2 की पावर 3, इसे मित्रों हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा, 4 की पावर x। और अगर मित्रों हम दोनों के आधार सेम करना चाहिए तो हम यहां ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2x। ठीक है, तो 2x बराबर मित्रों हमारे पास में क्या आ गया, 6, क्योंकि आधार सेम है। तो जब 2x बराबर 6 आ गया तो x का मान क्या हो जाएगा, 3। और हमसे पूछा है 3 की पावर x, इसका मतलब 3 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा मित्रों, 27 हो जाएगा। ये भी मित्रों काफी इजी क्वेश्चन था, लेकिन हमसे गत वर्षों में 2016, 2017 यही क्वेश्चन मित्रों एसएससी में भी पूछे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन भी काफी शानदार क्वेश्चन है, देखो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन है मित्रों 2 माइनस वाई बराबर 16 है, और एक दे रखा है मित्रों 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 32। तो हमसे पूछा है कि x y का मान कितना होगा। तो पहले मित्रों हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें पहले x और y का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आधार सेम करके 2 की पावर सॉरी यहां पे 16 है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अब देखो यहां आधार 2 है, यहां भी मित्रों हमारे पास में आधार 2 है। आधार बराबर होने पर घातें भी क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो हम लिखेंगे मित्रों 2x माइनस वाई बराबर 4। यहां से हमारे पास में एक समीकरण बन जाएगी, 2x माइनस वाई बराबर मित्रों 4, एक समीकरण बन गई। अगर बात करें यहां तो ये हो जाएगा मित्रों बराबर 2 की पावर 5। तो यहां से भी आधार सेम हो गए तो एक समीकरण यहां से बन जाएगी, x प्लस वाई बराबर मित्रों क्या होगा, 5 होगा। ये हमारे पास में 2 समीकरण आ गई। अगर मित्रों इन दोनों समीकरण को हम जोड़ दें, देखो कैसे, इन दोनों समीकरण को मित्रों हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आएगा, y से मित्रों y कैंसिल हो जाएगा, x 2x और x हो गया मित्रों 3x, 3x बराबर हो गया 4 और 5 9। तो x का मान मित्रों हमारे पास में क्या आ गया, 3 आ गया। x का मान क्या आ गया मित्रों, 3 आ गया। और जैसे ही हम x के स्थान पे 3 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, 2 आएगा। तो हमें पता है हमसे पूछा था x y, तो x का मान मित्रों 3, y का मान हमारे पास में 2, तो 3 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 6। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्रों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझने का मित्रों प्रयास करना। और क्वेश्चन है मित्रों क्या, देखो क्वेश्चन है मित्रों अंडर रूट 2, फिर दे रखा है मित्रों घनमूल 4, फिर दे रखा है मित्रों अंडर रूट 2, फिर दे रखा है मित्रों घनमूल 4, फिर दे रखा है मित्रों अंडर रूट 2, फिर दे रखा है मित्रों घनमूल
4, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अंडर रूट 2 4, ये हमारे पास मित्रों क्वेश्चन है। और ये जो टर्म है ये आगे तक चलती हैं, मतलब ये हमारे पास में रुकते नहीं है, आगे तक चलती हैं। और हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो मित्रों 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, ये हमारे पास में ऑप्शंस है। देखो मित्रों, इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम इसके बराबर क्या मान लेते हैं मित्रों, अक्ष मान लेते हैं। और हमें पता है कि ये जो टर्म है, ये 3 टर्म हमें दे रखी है, लेकिन ये कितनी बार है, n बार है। अगर हम मित्रों इसको इस प्रकार लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अक्स बराबर अंडर रूट 2 घनमूल 4 गुणा अक्स। हमने क्या किया मित्रों, हमें पता है कि ये जो टर्म है ये काफी लंबी है, काफी लंबी है। तो हमने क्या किया, इसको यहां से ब्रेक कर दिया। जब मित्रों इसको यहां से हमने तोड़ दिया तो इसके स्थान पर भी मित्रों हम क्या लिख सकते हैं, अक्स लिख सकते हैं। क्योंकि ये टर्म और इसको एक और ऐड करेंगे तो भी बराबर ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंड टाइम है। अब देखो, अगर मित्रों हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आएगा अक्स स्क्वायर बराबर, यहां से ये अंडर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो आएगा घनमूल 4 घनमूल 3, ये आ जाएगा हमारे पास में। और साथ में क्या है, 2 गुणा, हमने क्या किया में तो दोनों तरफ वर्क कर दिया। तो ये बन गए अक्स स्क्वायर, ये बन गए हमारे पास में इस फॉर्म में। अगर इस 2 को मैं यहां से ट्रांसफर करूं तो ये बट्टे में आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा मित्रों, दोनों तरफ हमें क्या करना है, घनमूल करना है। इस साइड में हमें घनमूल दे रखा है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे मित्रों, घनमूल हटाने के लिए घन करेंगे। तो इस साइड घन करेंगे तो ये बन जाएगा अक्स की पावर 6, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया मित्रों 8। घन करेंगे तो इसका मतलब यहां पावर 3 होगी, यहां भी मित्रों हमारे पास में पावर 3 होगी। तो 2 की पावर, अक्स की पावर 2 पहले से थे, 3 और हो गई 6, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। और यहां हमारे पास में मित्रों क्या आ जाएगा, 4 अक्स। अगर अक्स की पावर 6 की बात करें तो ये बन गया हमारे पास में 32 अक्स। अक्स से मित्रों एक पावर कट जाएगी, बचेंगे कितने, 5। 32 को हम लिख सकते हैं मित्रों 2 की पावर 5। अब देखो यहां मित्रों हमारे पास में घाते सेम है, और घाते सेम होने पर मित्रों क्या होगा, आधार भी सेम होंगे। तो इसका मतलब जो अक्स है इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक बार पुनः मित्रों मैं रिपीट कर देता हूं, हमने क्या किया कि इसके बराबर अक्स मान लिया। हमें पता है ये काफी लंबी प्रोसेस है, तो हमने यहां से इसको ब्रेक कर दिया। तोड़ने के बाद में जो भी हमने ब्रेक किया, इसके बराबर जो हमने अक्स माना था वो पुट कर दिया। फिर क्या किया मित्रों, यहां से अंडरूट हटाने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ स्क्वायर करके हमने देखा कि इस साइड में हमारे पास में ये 2 है, इसको हमने पक्षांतन किया। पक्षांतन करने के बाद मित्रों हमने क्या किया, उसका घन कर दिया। घन करने के बाद मित्रों हमारे पास में जो परिणाम है वो क्या प्राप्त हो गया, अक्स का मान हमारे पास में 2 प्राप्त हो गया। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है मित्रों अगला भी देखो। क्वेश्चन क्या है, यदि m तथा n, m और n, और यहां दे रखा है कि n है वो बड़ा है मित्रों 1 से, और m की पावर n बराबर दे रखा है मित्रों 121। तो हमसे जो पूछा है वो है m माइनस 1 उसकी पावर n प्लस 1, ये हमसे पूछा है। तो देखो मित्रों 121 है, 121 को हम लिख सकते हैं 11 की पावर 2। अगर 11 की पावर 2 लिखें, इसके अलावा मित्रों 121 नहीं बनता है हमारे पास में, तो 11 की पावर 2 लिखें तो m का मान हो गया वो 11 हो गया, n का मान हो गया वो मित्रों 2 हो गया। तो यदि m बराबर हम मित्रों 11 लेते हैं, n बराबर 2 लेते हैं, तो इन मानों को यहां पुट कर देते हैं। तो m का मान हो गया 11 माइनस 1, n का मान हो गया 2 प्लस 1। तो ये बन गया मित्रों 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1000। प्रश्न मित्रों काफी इजी था, सिर्फ हमें समझना था कि हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करेंगे। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों अगला, देखो किस प्रकार इसका सॉल्यूशन करेंगे। काफी शानदार क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, यदि 2 की पावर अक्ष बराबर 2 की पावर अक्ष बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z,
और हमें दे रखा है अक्ष वाई जेड बराबर 288, तो हमसे पूछा है 1/2 अक्ष प्लस 1/4 वाई प्लस 1/8 जेड का मान क्या होगा। ये मित्रों हमसे पूछा है। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे मित्रों, इन तीनों का हम आधार सेम करते हैं। तो ये है हमारे पास में 2 की पावर अक्ष, ये हो जाएगा मित्रों 2 की पावर 2 वाई और ये हो जाएगा मित्रों 2 की पावर 3 जेड, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसे लिख सकते हैं मित्रों 2 की पावर 2। आधार सेम होने पर घातें भी क्या होती है मित्रों, सेम होती हैं। तो हमारे पास आ गया अक्ष बराबर 2 वाई बराबर 3 जेड, ये आ गया मित्रों। अगर मित्रों हम बात करें कि यहां से अक्ष की फॉर्म में y का मान क्या होगा, तो इन दोनों का लेते हैं। तो y बराबर मित्रों क्या आएगा अक्ष बाई 2। अगर मित्रों इससे और इसे z की बात करें तो z बराबर आएगा अक्ष बाई 3। अब देखो हमें पता है कि अक्ष y z का मान है वो 288 है, तो हम लिखेंगे अक्ष गुणा y का मान क्या है मित्रों अक्ष बाई 2, z का मान क्या है मित्रों अक्ष बाई 3, बराबर क्या आ जाएगा 288। तो 288 गुणा हो जाएगा 6 से, हम करते हैं 288 के फैक्टर। तो 288 के फैक्टर हो जाएंगे जब 2 का भाग देंगे तो मित्रों आ जाएगा हमारे पास में 144, फिर 2 का देंगे 72, फिर 2 का 36, फिर 2 का मित्रों 18, फिर 2 का 9, फिर मित्रों 3 का, फिर 3 का, और साथ में हमारे पास में नीचे मित्रों ये संख्या है तो ये भी इनके साथ में इंक्लूड हो जाएंगे। अब देखो 2 हमारे पास में कितने टाइम है 6 टाइम, तो हमारे पास आ गया अक्ष गुणा अक्ष अक्ष की पावर 3 बराबर 2 6 टाइम है और 3 कितने टाइम है मित्रों 3 टाइम। अगर मित्रों हम दोनों पक्षों का घनमूल कर दें तो हमारे पास में इस साइड आएगा अक्ष और इस साइड में मित्रों 6 पावर है, घनमूल करने पर 3 पावर कम हो जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 3 और ये आ जाएगा मित्रों कितनी पावर कम होगी मित्रों, घनमूल करने पर हमारे पास में आएगा 6 का घनमूल करेंगे तो सॉरी यहां देखो मित्रों घनमूल करेंगे तो हमारे पास में 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 1 ये 3 जोड़े बनेंगे। इसका मतलब मित्रों यहां हमारे पास में जो पावर होगी वो क्या होगी 2 की पावर 2 गुणा 3। तो अक्ष का मान फाइनली कितना आ गया 4×3 12। यदि मित्रों अक्ष का मान 12 आया तो y का मान क्या होगा 12/2 6 और z का मान क्या होगा 12/3 4 और अक्ष का मान हमारा पास में 12 है। इन मानों को क्या करेंगे मित्र हम यहां पुट कर देंगे तो देखो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, देखो किस प्रकार। तो मित्रों 1/, अक्ष का मान 2 था तो 12 गुणा 2, 1/, y का मान मित्रों हमारे पास में 6 था तो 4 गुणा 6 और z का मान मित्रों हमारे पास में 4 था तो 8 गुणा 4। अब देखो ये हो गया 1/24 और ये हो गया मित्रों 1/32। अगर एलसीएम की बात करें तो इनका तीनों का जो एलसीएम होगा वो 96 आ जाएगा मित्रों। तो हमारे पास में 96 एलसीएम हो गया 24 का भाग 4 टाइम, फिर 24 का भाग मित्रों 4 टाइम, 32 का भाग मित्रों 3 टाइम, तो 4 4 8 और 3 11, तो ये बन गया 11/96। तो अपना जो फाइनली आंसर हो गया वो क्या हो गया मित्रों 11/96। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से मित्रों समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्रों काफी इजी क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है मित्रों मझला कोष्टक छोटा कोष्टक n मूल अक्ष स्क्वायर इसकी पावर है मित्रों n/2 और इसकी पावर हमारे पास में है मित्रों 2। देखो मित्रों जितनी भी पावर है वो सारी पावर क्या हो जाएंगी मित्रों इनटू हो जाएंगी और इनटू होंगी। ये हमारे पास में n मूल है तो इसकी भी पावर मित्रों अगर लेंगे तो ये भी 1/n हो जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं अक्ष की पावर 2 गुणा 1/n गुणा n/2 गुणा 2। सभी पावर को मित्रों हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया, क्योंकि हमारे पास में इस प्रकार के क्वेश्चंस में पावर क्या होती है मित्रों इनटू हो जाती है। तो n से n कट गया, 2 से 2 कट गया, फाइनल रिजल्ट क्या आ गया अक्ष की पावर 2। ये जो n है इसका मतलब है 1/n।
अक्स की पावर है वो 1/n होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्रों काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये है मित्रों 49 की पावर 3/2 प्लस 49 की पावर -3/2 और इसका मान क्या होगा। देखो मित्रों, इसे हम लिख सकते हैं 7 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2। इसे लिख सकते हैं मित्रों 7 की पावर 2 और उसकी पावर -3/2। 2 से 2 कट गया, यहां 2 से 2 कट गया, ये हो गया मित्रों 7 की पावर 3 प्लस 7 की पावर -3 और 7 की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं 1/7 की पावर 3। तो ये फाइनली हमारे पास में आ गया 343 प्लस 1/343। और मित्रों इसको हम आगे एलसीएम लेकर काफी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा मित्रों 343, ये हो जाएगा 343 इंटू 343 और 343 को मित्रों 343 से गुणा करोगे तो आपके पास में आएगा 117649 और ये प्लस का क्या हो जाएगा मित्रों 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1176 50/343। ये मित्रों आपका आंसर हो जाएगा। मित्रों इंक डाल लेते हैं, इंक डालने तक आप लोग 343 को 343 से गुणा करो। जैसे ही हमारा वर्गमूल का टॉपिक आएगा तो मित्रों मैं आपको इन क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्रों सीएचएसएल एग्जाम 2018 में पूछा हुआ है और क्वेश्चन क्या है, देखो 5 की पावर 12 गुणा 125 भाग 15625 बराबर 3125 गुणा 25 की पावर अक्ष। और हमसे पूछा है कि ये क्वेश्चन मार्क का, इस क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा। ये है मित्रों क्वेश्चन, देखो ये भाग में मित्रों इसको नीचे लेके आए तो ये बन जाएगा 5 की पावर 12 गुणा 125 बटे 15625। ये बराबर के उस साइड में इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो ये भी भाग में आएगा, तो 3125 बराबर क्या है मित्रों 25 की पावर क्वेश्चन मार्क। अगर मित्रों इसकी बात करें तो ये हमारे पास में है 5 की पावर 5, इसकी बात करें तो ये मित्रों हमारे पास में है 5 की पावर 6। तो 5 की पावर 6 और 5 की पावर 5 हो गए 5 की पावर 11 और ये हमारे पास में है 12। तो मित्रों क्या बचेगा, यहां 5 की पावर 1 बचेगी। 5 की पावर 1 गुणा 125 मतलब 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 3 है, बन गई मित्रों 5 की पावर 4। तो 5 की पावर 4 किसके बराबर है 25 की पावर क्वेश्चन मार्क के। अगर मित्रों इसे 25 की पावर में लिखना चाहिए तो 5 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा मित्रों 25 की पावर 2 बराबर 25 की पावर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के बराबर क्या आ गया मित्रों 2 आ गया। तो काफी मित्रों इजी क्वेश्चन था और किस प्रकार हमने सॉल्यूशन किया मित्रों आपके स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ है। एक बार मित्रों मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो ये हमारे पास में भाग में था, इसको हमने मित्रों नीचे लेके आए, ये हमारे पास में बराबर के उस साइड में था तो इसको भी मित्रों हम भाग में लेके आएंगे। और भाग में लेने के बाद मित्रों जैसे ही आप इसके गुणनखंड करोगे तो ये बनेगा मित्रों 5 की पावर 6 और इसके गुणनखंड करोगे तो ये बनेगा मित्रों 5 की पावर 5। दोनों को अगर हम ऐड करें तो 5 की पावर 11 हो गई और 5 की पावर 11 का 5 की पावर 12 में भाग देंगे तो हमारे पास में 1 पावर बचेगी। ठीक है, 1 पावर ये हो गई, 3 पावर 5 की ये है तो 5 की पावर हमारे पास में मित्रों कितनी हो गई 4 हो गई। और जब 5 की पावर 4 है तो इसे हम 25 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है, देखो मित्रों लाइट की आज समुचित व्यवस्था नहीं है, लाइट के कारण थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन बोर्ड पे जो भी लिखा जाएगा वो मित्रों आपको साफ साफ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है यदि a बराबर 2 की पावर 40 b बराबर 3 की पावर 30
और c बराबर 5 की पावर 20। तो हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो मित्रों, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप लोग क्या करोगे, आप लोग मित्रों घात को सेम करने का प्रयास करोगे। घात बराबर तो अपना क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। देखो कैसे, ये 2 की पावर 40 है, इसे मित्रों हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8 गुणा 5। इसे लिख सकते हैं मित्रों 3 की पावर 6 गुणा 5। इसे लिख सकते हैं मित्रों 5 की पावर 4 गुणा 5। तीनों में मित्रों कॉमन क्या है, 5 पावर कॉमन है। ठीक है, तो 2 की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, 2 को हम 8 बार गुणा करेंगे, और जैसे ही हम मित्रों 2 को 8 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास आएगा मित्रों 2 की पावर 8 का मतलब 256। तो ये बन जाएगा 256 की पावर मित्रों 5। ये 3 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा मित्रों 729। ये बन जाएगा 729 की पावर 5, और 5 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा मित्रों 5 5 25 25 25 625 625 की पावर 5। अब आप लोग खुद बता सकते हो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बी। बी से छोटी कौन सी है मित्रों, सी। और सी से छोटी कौन सी है मित्रों, ए। तो इसमें जो ऑप्शन है मित्रों बी सी ए, ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है मित्रों उल्टा देके रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी और ए, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों ऐसे ही क्वेश्चन हमसे आजकल एग्जाम में पूछे जाने लग गए हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी इजी है, अच्छा है। अंडर रूट x की पावर है मित्रों माइनस के 3/5, और इसकी भी मित्रों हमारे पास में जो पावर है वो है माइनस की 5/3, और इसकी मित्रों हमारे पास में जो पावर है वो है 5, और यहां हमारे पास में मित्रों 5 मोल है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में मित्रों क्या करेंगे, सभी घात को हम आपस में गुणा कर देंगे। तो देखो कैसे, x की पावर माइनस का 3/5 गुणा, इस मोल की बात करें तो ये मोल कहां आ जाएगा, 1/5 में। इसके बाद में हमारे पास में माइनस की 5/3, और उसके बाद में है मित्रों 5। तो 3 से मित्रों 3 कैंसिल हो गए, 5 से मित्रों 5 कैंसिल हो गए, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गए, माइनस माइनस मित्रों प्लस हो गया। तो x की पावर क्या बचा, 1। x की पावर 1 का मतलब क्या होगा मित्रों, x होगा। मित्रों इस प्रकार का क्वेश्चन हमें काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। हम लोग क्या करेंगे, सभी पावर को क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, और गुणा करते ही हमारा क्वेश्चन क्या होगा, काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्रों काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, थोड़ा सा मित्रों यहां अलजेब्रा का प्रयोग हुआ है। हमारे पास में p बराबर 999, तो हमसे पूछा है घनमूल p इंटू पी स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 प्लस 1, यही है। यहां मित्रों 3 है, इसका मान मित्रों क्या होगा, ये हमसे पूछा है। अगर मित्रों हम इसको सरल करें तो हमारे पास में एक क्यूब वाली फॉर्म आएगी। देखो कैसे, ये हो गया मित्रों p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1। ठीक है, अगर मित्रों मैं यहां 1 की पावर भी 3 कर देता हूं तो इसे हम लिख सकते हैं p प्लस 1 की पावर 3। ये किसकी फॉर्म है, ये इसकी फॉर्म है मित्रों। अगर इसको आप लोग सरल करोगे तो आपके पास में यही आएगा। ठीक है ना, आपको इसको फॉर्म में सरल करोगे तो इसको आप लोग इस प्रकार भी लिख सकते हो। यहां मित्रों 3p भी कॉमन लेके भी लिख सकते हो। अगर आपको पता है कि a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है तो मित्रों ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। अब देखो, अगर मित्रों इसका हम घनमूल करेंगे तो ये घनमूल वाली पावर है, ये 3 पावर हमें पता है, तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। p का मान हो जाएगा मित्रों 999 प्लस 1, सिर्फ हमारे पास बचेगा p प्लस 1। तो p का मान 999 प्लस 1, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1000। काफी इजी क्वेश्चन था मित्रों, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, सॉरी a प्लस b की होल पावर 3 बराबर क्या होता है। अगर ये हमें पता है तो क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर।
लाइट मित्रों काफी डाउन होती जा रही है, कोई समस्या नहीं है कि आपको अक्षर काफी साफ दिखाई देंगे। ठीक है, अक्षर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइट डाउन होगी तो भी। तो मित्रों अगला क्वेश्चन है, अक्ष की पावर 1/6 और y की पावर 2/3। अक्ष की पावर 1/6 बराबर y की पावर 2/3। तो हमसे पूछा है कि अक्ष और y में रिलेशन क्या होगा। अक्ष और y में मित्रों रिलेशन क्या होगा। देखो क्या करते हैं कि 6 और 3 के एलसीएम से मित्रों इनको गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अक्ष की पावर 1/6 गुणा 6, ये हो जाएगा y की पावर 2/3 गुणा 6। 6 से मित्रों 6 कट गया, 3 दूना 6 हो गया। तो यहां बची अक्ष की पावर 1 बराबर y की पावर मित्रों कितनी 4। तो हमारे पास में संबंध आ गया कि अक्ष बराबर y की पावर कितना होगा 4 होगा। इजी था मित्रों क्वेश्चन। क्या किया हमने, जो भिन्नात्मक हमारे पास में घात थी उनका एलसीएम लिया, एलसीएम से मित्रों इन दोनों को क्या कर दिया आपस में गुणा कर दिया। और जब एलसीएम से मित्रों हमने इन दोनों को आपस में गुणा किया तो हमारे पास में क्या आ गया, देखो अक्ष बराबर y की पावर 4। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्रों हमसे 2017 में ही पूछा गया है और क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन है मित्रों 3 की पावर 200, 2 की पावर 300 और 7 की पावर 100। इनमें से मित्रों बड़ा कौन है ये हमसे पूछा है। बड़ा कौन, ये हमारा प्रश्न है। तो मित्रों इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने एक पहले भी किया था। मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, पावर को सेम करने का प्रयास करेंगे। तो यहां देखना मित्रों, मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2 गुणा 100, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 100, इसे लिख सकते हैं मित्रों 7 की पावर 100। अगर 3 की पावर 2 गुणा 100 है तो इसे लिख सकते हैं मित्रों 9 की पावर 100। 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 की पावर 100, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 की पावर 100, ये बन जाएगा मित्रों 7 की पावर 100। हमसे पूछा बड़ा कौन, तो इसमें बड़ा कौन है मित्रों 9 की पावर 100, क्योंकि 9 बड़ा है पावर सेम है, इसका मतलब ये हमारे पास में क्या होगा मित्रों बड़ा होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 3 की पावर 200 हो जाएगा। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है मित्रों अगला, और क्वेश्चन है कि अंडर रूट 1 to 1 प्लस अंडर रूट 1 to 3 to 1 प्लस अंडर रूट 1 2 3 4 3 2 1 बराबर 1 2 3 3। पहला कथन ये है हमारे पास में। और मित्रों दूसरा कथन क्या है, अंडर रूट 0.64 प्लस अंडर रूट 64 प्लस अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 0.36 बड़ा है 15, बड़ा है 15 से। तो पूछा है मित्रों इनमें से कौन सा कथन सही है, पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही है। तो देखो मित्रों अगर अंडर रूट की बात करें तो यहां आ जाएगा 11, यहां आ जाएगा मित्रों 111, यहां आ जाएगा 1111, और इन तीनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा मित्रों 1233। देखो मित्रों 1 2 1 का मतलब होता है 11 का स्क्वायर, 1 2 3 2 1 का मतलब होता है 111 का स्क्वायर, 1 2 3 2 1 2 3 4 3 2 1 का मतलब होता है 1111 का स्क्वायर। मतलब जहां तक अंक जाते हैं वहां तक हमें 1 लिखने हैं। अब इसको सरल करें तो ये है मित्रों 0.64 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 0.8, ये हो जाएगा मित्रों हमारे पास में 8, ये हो जाएगा मित्रों 6 और ये हो जाएगा मित्रों 0.6। तो 8 और 6 हो गए मित्रों 14, 8 6 14 और 1 हो गए 15, तो ये बन गया मित्रों 15.4। इसका मतलब ये भी क्या है
सही है। तो हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा, पहला व दूसरा दोनों क्या है मित्रों, दोनों के दोनों क्या है मित्रों, सही है। ठीक है मित्रों, इजी था क्वेश्चंस, लेकिन हमें वर्गमूल पता होना चाहिए। अगर वर्गमूल पता नहीं होंगे तो इसका सॉल्यूशन हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चंस एक और है मित्रों, एक बार देखते हैं मित्रों लाइट कितनी डाउन हो चुकी है। मित्रों लाइट काफी डाउन हो चुकी है, तो आज के लिए मित्रों इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।